पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। धर्म ध्यान कैसे करते हो? बोले कि देखो तुम्हारे सामने बैठे कैसे करते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, वे सब तुम लोगों को अपनी अपनी सुना के चले जाते। तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो क्या, हाजर जी के पास चले जाओ तो पूरी देश की समाज पहुंचती। वो धर्म ध्यान कैसे करते हैं, कैसे होता है भाई? तो हाजर जी कहते हो यही तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है। सबको सुनो और सुन करके चिंतन करो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो। ये चिंतन जिसने तुम्हारा हो गया, जहां देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सारे देखते दुखी दुखी दिख रहे हैं, तो सुखी कौन? उनके दुख को देख करके अपने आप को दुखी मत करो, चिंतन करो, विचार करो कि संसार में सुख नहीं है। एक बात इस चिंतन को कहो कि कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान बल्कि। लेकिन तुमने छानू होता तो दिखता, लेकिन हमने छानू ही नहीं है। देखा तो है जो फलाने देखो वो दुखी है, वो दुखी है, ओके देखो तो वो लड़ रहा है। वैराग्य नहीं होता। पहले हमारे महापुरुषों को तो एक बाल देख के वैराग हो जाता था, है ना? तीर्थंकरों के इतिहास को उठाओ, शांतिनाथ भगवान का इतिहास उठा के देखो। उनकी आंखें थोड़ी सी हो गई कमजोर, उनको ये किस उनका अपना चेहरा दो रूप दिखे। ओहो, शरीर इतना करने के बाद 365 रसोइया लगे हैं खाने खिलाने के लिए, हर दिन का अलग अलग, फिर भी ये शरीर क्या हो गया? काम का नहीं रहा। यह आंखें से दो दो दिखाई देने लगा। धिक्कार है, ऐसे शरीर की सेवा करना छोड़ दिया। चक्रवर्ती का वैभव जाकर के अपने कर्म चक्र को नाश करने का सोच लिया। कहते उनको अपने मुख में दर्पण में देखते समय उनके मुख कितने दिखाई दिए? 2 दिखाई। एक की जगह आंखों में कुछ गड़बड़ी है, वैद्य ने देखा और देख करके उनको वैराग्य हो गया। तुम तो अगर ऐसे दिखाने लगे तो कहां भागते बताओ? डॉक्टर सर्वेश जी की याद आती है कि भैया चलो भैया डॉक्टर साहब के पास दिखाओ, आंखें कमजोर होती है, आंख वाले डॉक्टर के पास चलो, चश्मा लगा दो। बैरागी को वैराग्य यही है। इसलिए रागी को वैराग्य हो जाए बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। इसलिए क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी। हे भोक्ता पुरुष, ये भोगों में आसक्त रहने वाले पुरुषों, मैं तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं कर पाया। इस पर इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है, माँ का समर्थन करता हुआ। माँ का जब देखा कि संसार की विचित्रता है, संसार के स्वरूप को ऐसा देखते देखते दुख हो, जहां देखो सबके सब संघर्ष, सबके सब इसलिए में लगे हुए हैं। इस प्रकार से लेखनी का भी गला, जो लिखने वाली जो लेखक है उसका भी गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। वो क्या कर रहा है? माँ का समर्थन कहता है क्या? कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है। कभी कभी किसी दशा में इसकी आंखों पर करुणा के भाव झलक आती है। और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। अरुणाई अर्थात लालपन, क्रोध भी झलक आता है। आदमी की दशा देखते हैं, कभी दुखी को देखते तो आंखों से क्या आ जाते हैं? पानी आ जाते हैं, करुणा झलकने लगती है। जब कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखता है, उसकी दुष्चारित्र जो बोले गलत काम करने वाला है, और उसको देखता है तो आंखों से
देखो तो कैसा आदमी है, सामने देखते ही देखते ऐसा करता है, अपने बालों को सताता है, उसको अरुणाई झलक आती है, अर्थात जैसे बाल भानु सुबह अरुणोदय सूर्य लाल लाल होता है, तो आंखें भी उसकी गुस्सा में लाल हो आती है, अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर, रोऊं क्या हंसूं, है ना, रोऊं क्या हंसो। इनकी इस दुष्टता को देख करके हंसी भी नहीं आती और रोया भी क्या करूं, कब तक रोऊं, क्या करूं। ये विश्व की विचित्रता ऐसी है, ये प्राणी ऐसा है, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसो। बिलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, लगता भी है और परखता भी है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, बहुत, यानी विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर क्या है, गहरा असर भी है। पर असर भी है, पर देखो आप विराम लगा कर, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक नहीं रहा। कहां तक रहा, ये तो नीचे तक नहीं उतरा, कहां तक रहा, सर तक ही रहा। सुना और सुन करके जैसे कहते ना, ये जैसे सुनी ये जैसे निकाल दी। सुनाते ना कि एक बार एक शिल्पी ने 3 तरह की मूर्तियां बनाई है और उससे पूछा गया कि भाई इस मूर्ति के दाम कितने, बोले कि 5 रुपया। दूसरी मूर्ति बिल्कुल वैसे ही है, फिर उससे पूछा इसके कितने, इसके 10 रुपया। फिर तीसरी की पूछी तो कहते इसके कितने, 15 रुपया। वो कहता भाई ऐसा क्यों, इनकी कीमत जब तीनों एक सी दिख रही हैं, तीनों के रूप एक से, साइज एक है, पर इनके भाव अलग अलग क्यों है, बोले कि गुण धर्म के कारण से, इनकी विशेषता ऐसी है, इनका कार्य ऐसा है, इसलिए इनके भाव भी ऐसे ही है। बोले कि 5 रुपया वाले की विशेषता क्या है, बोले कि ये की विशेषता है कि यहां से कचू करो, यहां से निकाल देता, सीधो आर पार, इतने तो कोई रखने का कोई काम है ही नहीं। पर 10 वाले की विशेषता क्या है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट है। डाइवर्ट क्या है, वो डाइवर्ट है कि यहां से सुनता है, थोड़ी बहुत रहता है, सोचता है और इधर से निकाल देती है, मुंह से निकाल देती है, कान से सीधी इधर से रहता है, और कुछ उसका दिया, कुछ समय दिया और मुंह से निकाल दिया। तीसरे की विशेषता क्या है, बोले कि सुनती है, जाती है और सीधी बात कहां उतर जाती है, अंतरंग में होती। इसलिए कीमत किसकी है, इसके गुण धर्म की कीमत है, विशेषता इसकी है। आज ऐसे ही संसार में ऐसी तो आदमी की विशेषता है, कौन कैसे है? एक तुलसीदास के एक दोहा पढ़ा था बहुत अच्छा, तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कछु तो शील स्वभाव के, कछु है चूल्हे जोग। समझ में आए, कछु तो शील स्वभाव के, अच्छे आचरण करने वाले। जैसे लकड़ी जंगल में कैसी होती, सीधी सीधी लकड़ी होती है ना, तो उसकी कीमत ज्यादा होती कि नहीं, जल्दी जाती है और उसकी कीमत होती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी होती वह चूल्हे में जाओ, अब तुम्हारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कछु तो शील स्वभाव के, यानी सीधे स्वभाव के, और कछु कैसे हैं, चूल्हे जोग, कोई काम के नहीं है, काके अकले जलावे की काम है, भोजन बनाओ, कछु करो। ऐसी दशा है संसार में। तो उन्होंने कहा ये संसार की विचित्रता है, इस संसार में नाना लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के
सब तरह के मिलेंगे। कभी विचित्र ही मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है। पंचम काल है वो भी हुंडापसर्पिणी काल है। कहते हैं हुंडापसर्पिणी काल की विशेषता क्या है? जो दुनिया में जिस काल में जो विचित्रता ना हो, इस हुंडापसर्पिणी काल में सब कुछ विचित्र हो सकता है, सब कुछ संभव है। कि कैसा हो सकता है? अरे भाई, इस पंचम काल में क्या नहीं हो सकता? बोले कि जिस माँ ने संतान को पाला पोषण बड़ा करती है, सब कुछ करती है, सारा लगा देती है, लेकिन इस पंचम काल में माता भी ऐसी हो सकती हैं। अभी 8 दिन पहले एक खबर पड़ी, देखिए आप, कि आज की एक माता मोबाइल की इतनी शौकीन, सुनो, इतनी शौकीन को उसको एंड्रॉइड अच्छा कौन सा उसका कैमरा नाम उस आया था पेपर में, एक करीब 60-70 हजार का अच्छा मोबाइल था, जिससे अच्छी रोज अच्छी रील बना सके। फोटो बनाने का शौक ज्यादा, तो क्या करे, पैसा थे नहीं। दोनों पति पत्नी ने सोचा एक काम करो, 8 महीने का बेटा है, इसको बेच देते हैं। उस 8 महीने के बेटे को बेच दिया उसने। किसके लिए? मोबाइल के लिए। सोच लियो वो कहां गई माता? मोबाइल बड़ा हो गया, मोड़ा बड़ो नहीं भाव। एक मोड़े के लिए पंचम काल में क्या विचित्रता नहीं हो सकती? सोचिए कि एक माँ अपने मातृत्व को भी खो सकती है। कई पंजाब साइड की घटना थी, पेपर न्यूज उसमें थी, वहां पर ऐसा हुआ, पकड़ा गया। उसको जाकर के जब बताया, उस 8 महीने के बच्चे को कुछ रुपयों में 1,00,000, 1,25,00,000, 2,00,000 जितने में बेचा हो, बेच करके लेने वाला भी और वो पुलिस को जब पता चला ऐसा हुआ, पुनः जाकर के उनकी वो हुई, उनको समझाया गया और समझा बुझा करके, और यहाँ तक कि उनको भी अपराध की कोटि में लिया। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। एक माँ अपने छोटे से नवजात शिशु को इतना बड़ा अपराध कर दे, ऐसे अपराध है, जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये मातृत्व से छुड़ी है। यही है पंचम काल है, इसलिए आंखों से करना विचित्र है। रोऊं को क्या हंसूं, देखिए वही मुख माटी में कि जहां करुणा ऐसी बनती है। तो और विलकती लेखनी इस विश्व को लखा, तो इसे भरसक परखा भी, ईश्वर पर विश्वास भी रखता, ईश्वर पर इस पर गहरा आस असर भी है, पर इतना कसर है कि इसका असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बाल क्यों चल रहा है, सर के बल पर क्यों चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य जी ये कहना है कि अगर इसका असर सर तक ही था, यानी सर के बल ही, तो असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। इन्हें सोच समझ करके अपने बारे में ही सोचता है। इस प्रकार इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदि ब्रह्मा, आदि तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं माँ। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है आपको कि आज भी वो आदिनाथ भगवान जिस पथ पर चले, वह पथ आज भी विद्यमान है। आज भी उस पथ का अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पथ, पावन पथ पर दूबा उगाई है खूब। दूबा यानी अपन रास्ते में जा रहे हैं और दूबा हो आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है, ये दूबा वर्षा के कारण नहीं हुई। देखो बरसात आप यहाँ हो रहे, देखो सामने से आप चलते रहो, आजू बाजू जहां से आप चल रहे हो वहां दूबा नहीं है ना, और जहां नहीं चलते वहां पर दूबा। ये वर्षा के कारण नहीं, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। आज इस चारित्र पथ पर चलने वाले नहीं बच्चे, बातें तो खूब कर रहे हैं। इस कारण से इस पथ पर क्या हो गई,
घास उगाई है, दूबा उगाई है। आज भगवान आदिनाथ के पथ पर चलने वालों की संख्या कम हो गई है। अगर पथ पर चलने वाले बने रहें तो उस पथ पर कभी घास नहीं उग सकती है। और घास उग गई है, अब कैसे चलें? चारित पथ से दूर रह करके आज केवल कथनी में करुणा रस घुला है। कैसा घुला है? करनी में नहीं, किसमें? कथनी में। कहने की बातें हो रही हैं, करने की बात। करुणा आसमात कह सकते हैं। और धर्मामृत की वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण बहुत बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वयं धर्म से बात नहीं कर रहे। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है मां। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। जिसे पथ दिखाया जा रहा है या स्वयं जिस पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, कम नहीं है। बतावे वाले बहुत है पर चलने वाले कम है। चालाक शब्द देखिए, चालकों, चालाक, इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे। ये लेखनी कह रही है, क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं। लेखनी जो रही, क्योंकि लिखने का काम है, बिलखती भी हूं, रोती भी हूं, सब जानती हूं, फिर भी क्या है, लिख रही हो। ये लेखनी की बात करुणा के साथ ऐसे आज की इस मूक माटी में अपन ने समझी है। संसार की विचित्रता, कथनी और करनी की बात, चारित्र पथ पर आज भी आदिनाथ भगवान की जिस मार्ग पर चले उस मार्ग आज भी विद्यमान है। अंतर इतना है कि चलने वाले कम, बलाने वाले, बोलने वाले ज्यादा है। संख्या देखो, अगर हम देखें समाज में तो आज समाज में तुम्हारे कितने महाराज, मुनि महाराज हैं? पूरे अगर सब मिलाकर देखा जाए तो आरिका मुनि महाराजों की संख्या 1500 के करीब है, 2000 भी नहीं हो। अब तुम कहो कि कितने लोग चारित्र पथ पर चलने वाले हैं? 1500-1600 दिगंबर संप्रदाय में आरिका मुनियों की संख्या है टोटल अभी। और अगर अभी मेरे पास फोल्डर आया था और सभी दिगंबर और श्वेतांबर साधु संतों की संख्या है तो उन्होंने कहा 17-18 हजार करीब। तुम्हारी तो मात्र 5 कितने 2000 भी नहीं हो। अरे सुविधाएं वहां पथ की हो उसको नहीं है, यहाँ से लोग डरते हैं। तो अब आप इस विचार को करें, चारित्र पथ को स्वीकार करने वाले हम कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा चारित्र पथ अगर विमुख हो गए तो वही है कि आदिनाथ का पथ मिटा नहीं है, बस अंतर इतना है कि उस पथ पर चलने वाले कम हो रहे हैं। इसके कारण से उस पर दूबा खड़ी हो गई है। वही मुखमाटी में आज ये कहा जा रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी।